हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर जो है दोपहर के ना 1:15 बज चुका है और मैं आई थी घेर में कपड़ों को ले गए, मगर कपड़े जो थोड़े बहुत है आज कमी थे तो दो दिए, क्योंकि आज बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह नहीं है। तो एक तो आज कपड़े 2 बार लाइट चली गई जब से कपड़े गिरे। कपड़े थोड़े ही थे लेकिन फिर भी 1-1.5 घंटा लग गया मुझे न धोने में। बीच में मैं घर भी चली गई थी, किचन वगैरह साफ कर गई, कुछ काम छोड़ कर मैं यहाँ आ गई थी। मैं पहले कपड़े गिर दूँ और जब तक वहाँ काम निपटा गया एक बार के धुल जाएंगे, लेकिन तभी लाइट चली गई। और कल के कपड़े भी देखो ऐसे ही फैल रहे, क्योंकि ये भी सूखे नहीं। ये है कल के कपड़े सारे के सारे। और बेडशीट भी सूखी नहीं, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के ऊपर डालनी पड़ गई थी। और यहाँ पे एक सदस्य को रहना पड़ेगा आज परमानेंट, क्योंकि कपड़े काफी सारे हैं। और ये देखो, ये माशे भी आ गए यहाँ पे, और इनकी सबसे ज्यादा रखवाल है। ये इतना नुकसान करे है, अगर ये देखेंगे ना कि यहाँ कोई नहीं है तो कपड़े उतार के ले जाएंगे, फाड़ देंगे या कहीं फेंक देंगे। और कपड़े सारे भाई डेली यूज के पहनने के हैं, बच्चों के भी और बड़ों के भी, और कुछ यूनिफॉर्म वगैरह भी है यहाँ पे बच्चों की। तो अब जो है मैं चलूंगी घर पे, क्योंकि बच्चे आने वाले हो रहे थे और शायद आ भी गए हो। घर पे चलूंगी और ये कपड़े में यही रख दी, अभी धूप दाप आओगी ना तो सूख जाएंगे जितनी भी आओगी, और फिर बाकी शाम को लेके जाएंगी सारे कपड़े इकट्ठे करके सूखते ही। और पिताजी को भेजना पड़ेगा यहाँ से, मैं पिताजी वहाँ जाओ और ध्यान रखो। खाना वैसे मैं बनाई आई थी, पीले चावल बना के आई आज, छोले रखे थे, क्योंकि छोले मैंने सुबह ने नाश्ते में बना के दिए थे। अब क्या हो रहा, मेरा तो सोमवार का व्रत है और चच्चे चावल वगैरह खाते नहीं, तो इसी वजह से मैंने थोड़ी सी आरुष कह रहा था वो खिचड़ी बना दो। कल एकादशी थी तो इसलिए नहीं बनाई, तो आज उसके लिए पीले चावल बना लिए, बाकी सबके लिए सेकूंगी रोटी। छोले की सब्जी आज उन्होंने नाश्ते में बना के दी थी, और सब्जी कितनी भी कम करके बना लो तो वही बात दोपहर तक तो बची रह जा। और बच्चे कह रहे हैं उनको हम सूखी सब्जी नहीं लेके जाने के, छाछ हो या दही हो जब तो खाई भी जावे। वैसे दही जमा दूं मैं उनके लिए, लेकिन लेके नहीं जाते टिफिन में। बोल रहा है कि इस टाइम तक खट्टी हो जा, आगे खा लगे, फ्रिज में रख दियो। तो इसी वजह से मैंने पीले चावल बना दिए, दही है, छोले है और रोटी सेकनी। बस अब मुझे जाके पहले तो देखूंगी क्या कदम उतार रखा होगा सारों ने। और इधर ना आज इतनी बढ़िया हवा लग रही, धूप तो है नहीं बिल्कुल भी देखो, और बारीक बारीक सी हवा निकल रही। उधर नहीं लगती इतनी हवा जितनी इधर लगे, ठंडी ठंडी, पसीना नहीं आता। और यहाँ पर अभी तो चच्चा जी है बाहर खड़े। तो फ्रेंड्स, शाम के ना 6:30 बज चुके हैं और अब जो है शाम का यानी इवनिंग रूटीन शुरू होगा। इवनिंग क्या, रात का ही है। डिनर की तैयारी चलेगी अब जा, और डिनर में क्या बनेगा ये सब तो बड़ा सवाल रहता है, क्योंकि सुबह वाली सब्जी दोपहर में काम आ गई थी। कुछ बच्चों के लिए बना देते पीले चावल, उन्हें सारे बच्चे चाह के खा गए, लेकिन आज तो इन्होंने पीले चावल भी कम खाए, ये सब्जी के साथ ज्यादा रोटी खाई। इन्होंने आज तो छोले ज्यादा टेस्टी लग रहे, तो छोलों के साथ हम रोटी खाओगे सिंपल। मगर चलो कोई बात नहीं, जैसी तारी इच्छा हो, तारा पेट भरा चाह, क्योंकि दही के साथ छोले की सब्जी का स्वाद भी अलग ही हो जा। तो भाई अब करेंगे हम संध्या पूजा, उसके बाद बनाएंगे शाम का खाना। आज मिट्टी का चूल्हा जलाने की, आज जल्दी जल्दी थोड़ा सा गैस पे ही बनाएंगे, क्योंकि देखो व्रत है तो व्रत में थोड़ा सा बीपी सा लो रहे हुए, शरीर डाउन सा रहे, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। बारिश भले ही हो रही हो, लेकिन बस धूप धूप से रात है, घोट जो का तू है, हवा बहुत कम है, गर्मी बराबर है। और पानी वानी भी पियो जाओ तो ज्यादा पानी नहीं पिया जाता व्रत में, तो इसी वजह से आज थोड़ा सा जल्दी करेंगे। पहले इन सबको खाना वाना देंगे बना के, फिर अपने लिए बनाऊंगी, क्योंकि मेरा तो आज मिठाई रहेगा। मैं ये जो है नमक का नहीं खाती मंडे वाले दिन, जिस दिन व्रत रहता है मेरे। तो चलो भाई संध्या पूजा कर लेते हैं और फिर चलाऊंगे अपना चूल्हा, तो फिर लगेंगे अपने खाने बनाने की तैयारी में। फ्रेंड्स, लोग की चाचा जी ले आए और मैं इंतजार कर रही हूँ, मगर बारिश थोड़ी सी रुक जा, क्योंकि ज्यादा तेज नहीं है, बूंदाबांदी सी है। तभी मिट्टी का चूल्हा जला लूँ, फिर ना सब्जी तैयार कर लूँ, पहले सब्जी छोड़ दूंगी। और ये देखो लौकी मंगवा ली, और इतनी लौकी काफी रहेगी शाम के टाइम। और लौकी भी देखो बीज वाली आ रही, कच्चिया कितनी कच्चिया ले लो फिर भी बीज काफी आ रहे, बढ़िया सब्जी नहीं आ रही इस मौसम में। पता नहीं बारिश की वजह से हो रही है या ज्यादा गर्मी की वजह से हो रही खराब सब्जियाँ। तो फ्रेंड्स, बूंदाबांदी होती रही, लेकिन बारीक सा झरना चल रहा, फिर भी हमने चूल्हा जला लिया, मगर गर्मी से तो बचे रहेंगे। और बारिश का कोई भरोसा नहीं, आ भी सके और नहीं भी। चाचा ही सब्जी ले आए थे, सब्जी मैंने काट दी और तैयारी सारी कर ली। देखो मिट्टी का चूल्हा जला लिया और कुकर पे जो है चढ़ा दिया तला। अब लगाते हैं छोंक।
वैसे मैं पतीली में बनाने वाली थी सब्जी को, लेकिन माँ बोल रही उनको आजकल की ये लौकी ना थोड़ा टाइम लेगा गलने में, इसीलिए कुकर में बना ले जल्दी बन जाएगी। और क्योंकि पतीली में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और फिर गलनी बारी हो जाएगी। कुकर में 2-3 सीटी में जल्दी बन जाएगी और गल भी जल्दी जाएगी। वैसे कुकर की सब्जी में और पतीली की सब्जी में स्वाद बहुत अलग हो जा लेकिन फिर भी देखो भाई, थोड़ा सा टाइम को देखते हुए और फिर मौसम को देखते हुए जल्दी बनानी। तो चलो भाई छोक लगाते हैं फटाफट से और फिर रोटी सेकते हैं, इन्हें खिला देंगे बारिश आने से पहले। और वह दूध तो भाई थोड़ी बहुत ही बारिश में पक जाएगा इससे। तो फ्रेंड्स शाम के 6:30 बज चुके हैं और मैंने सोचा कि मिट्टी का चूल्हा जला खाना बना लूँ। और देखो गुस्से रखते हैं यहाँ बूंदाबांदी स्टार्ट होगी एकदम से, कितनी तेज तेज कितनी मोटी मोटी बारिश आ रही। और खाने में मैं सोच रही थी कि लौकी की सब्जी बना लूँ, क्योंकि दाल और आलू वही चीजें है। और भाई गांव में क्या है, शहरों में क्या है, सारी सब्जी आती है, उपलब्ध रहती है, लेकिन गांव में थोड़ा सा ना सब्जी वाले भैया उसके हिसाब से लावे कि गांव में क्या डिमांड है ज्यादातर। और सब्जियां तो काफी होती है गर्मियों की, जैसे कटहल है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, और जी भाई और भी सारी चीज, बहुत सारी चीजें हैं, फलियां भी है कई दाल की। लेकिन हमारे यहाँ सब्जी वाले भैया लाते नहीं बिल्कुल भी, तो इसी वजह से हमारे लिए वही लिमिटेड चीजें रह जाती है। और रही बात डाइट की, तो भाई हम जब बड़ा परिवार होता है ना, तो उसमें अपने लिए अलग से कोई डाइट नहीं ली जाती। फिर तो देखो जब इतना सारा खाना बनता है तो फिर यही सोचते हैं कि जो सबके लिए बनना वही खा लो। तो भाई ये सोच रहे थे कि रसोई में तो इतनी गर्मी लगे, आज बाहरी मिट्टी का चूल्हा जला के यही खाना बना लूंगी। और 2 दिन से इतनी भयंकर गर्मी थी कि मुझे लग ही रहा था कि मौसम खराब होगा जरूर। और शाम होते ही ऐसे ही बूंदाबांदी स्टार्ट होगी और देखो आसमान में बिल्कुल काले घने बादल छा गए। जितनी तेज गर्मी थी उस हिसाब से बारिश होनी तो बनती थी भाई, जैसा कि इस साल मौसम चल रहा। और चाचा जी को मैंने भेज दिया लौकी लेने के लिए दुकान पे, बोला मगर फ्रेश सी लौकी ले आइयो बिना बीज वाली, क्योंकि इस सीजन में लौकी में तोरी में बीज भी ज्यादा ही आ रहे। पता नहीं क्या मतलब मौसम का है हिसाब, या फिर भाई साल का हिसाब है कि सब्जियां कम आ रही या खराब हो रही ज्यादा, बस मैं पता नहीं। अब मुझे सारा सामान उठाना पड़ेगा और रसोई पे ही बनाना पड़ेगा सारा कदम। और ये देखो आरुष ने ना मैंने ना कान्हा जी को बाहर बैठा दिया था, अंदर गर्मी हो रही गोट में, और बारिश होते ही छतरी लगा ली यार उसने छतरी लगा ली है। इनका तो वैसे बारिश नहीं लग रही, देख ले इतनी तेज बारिश नहीं हो रही जो इनके लगे है भाई कान्हा जी। अब छतरी तो लेके जाएगा और उस छतरी लेने के लिए जा रहा, और छतरी में कान्हा जी को लेके जब अंदर जाएगा। बेटा इन्हें बैठे रहने दे, ऐसी बेटा नहीं गिल्ले होने के बैठे रहने दे, हवासी तो लग रही है, अंदर बहुत गर्मी हो रही है। पेड्डे की छाव में इन पे बूंद बारिश नहीं लग रही है, हवा लग रही ठंडी, अंदर तो बहुत गर्मी हो रही, गोट हो रहा है भाई। बस इसके अपने अलग ही कारनामे में है। ये देखो बस छतरी निकालनी थी निकाली, इतनी तेज तो बारिश भी नहीं है, बूंदाबांदी है। देखते हैं बारिश ज्यादा ना हो तो चूल्हा ही जलाऊंगी, क्योंकि अंदर किचन में तो गर्मी जुकी हुई है गोट। देख उल्टी कर दी, नहीं तो टूटा है छतरी है, सही होगी। चलो क्या कर रहे थे तुम तो घेर में भी नहीं गए आज घूमन ये देखो फरस भी गिल्ला हो गया बिल्कुल। मुझे लग रहा कि मिट्टी का चूल्हा जलाने का प्लान कैंसिल करना ही पड़ेगा, वरना तो मैं सोच रही थी यहाँ से बढ़िया आराम से खाना बन जा, अंदर के घोट सा बच जा, और इतने में ही चिल्ले हो जाएंगे दोस्तों। तो भाई इतना सामान संगवा लेते हैं, अच्छा जी आ गया, फिर सब्जी काट कर रख दूंगी। कुकर जो है देखो गर्म हो गया, चूल्हा इतना तेज जल रहा क्योंकि आज थोड़ी सी धूप लग गई लोगों से, और वो सुबह धूप सी लग जाना तो ठीक जल जाए। और अब इसमें डाल देंगे तेल। और लौकी की सब्जी में प्याज टमाटर नहीं खाते हमारे यहाँ ज्यादा, तो सिंपल तरीके से ही लौकी की सब्जी अच्छी भी लगती है और खाई भी जा रहा है। तो हमारे यहाँ तो बिना प्याज टमाटर के ही बनाई जा रहा है, तोरी और लौकी। कभी कभार भाई हमारा ही मन कर रहा तो हम डाल रहे प्याज टमाटर, वो भी सूखी सब्जी बना रहे तो तोरी की। और जब लौकी दाल के साथ बनाते हैं उसमें तो लगा हुआ है तड़का बढ़िया, टमाटर का, प्याज का, लहसुन का, और जीरा जो है चिटक गया। देखो तेल गर्म हो गया बढ़िया बड़ा, डाल देंगे अब जब लौकी। और अब इसमें डाल देंगे मसाले, नमक, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च।
और इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ने की, क्योंकि कुछ तो भाप में हो जाएगी और कुछ लौकी अपने आप ही पानी छोड़ देगी। अगर इसमें सीटी लगवा देना 2-3, उसमें जल्दी बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स खाना हमारा बनकर तैयार है। देखो इधर लौकी बन गई और गुड्डू चिंकी ने सब कुछ सर्व कर दी, सब खाना खा रहे हैं अब जा। और ये देखो पिताजी बैठ के चेक करेंगे। भाई रोटी तो ठीक ठाक बन गई खैर, और रोटी बनाते ही जैसे ही हटे सबने खाना खा भी लिया था, वैसे ही फटाफट से तेज बारिश आ गई। देखो कितने तेज बारिश आ गई, सारा फर्श गिल्ला हो गया और बहुत जल्दी सारों ने इकट्ठे हो गए। सामान संगवाया, खाट बिस्तरे कपड़े, और भाई इधर सारा सामान खाने बनाने का सारा फैला पड़ा रहा है। जब मिट्टी के चूल्हे पे खाना बना हुआ है ना, तो बहुत सारा सामान मिट्टी के चूल्हे के आसपास रह गए, तो सारा संगवाया फिर। और बर्तन वगैरह तो एक बार तो पहले साफ कर दिए, जो छोटे मोटे रह गए थे वे थोड़े से अब यहीं पे बैठ कर साफ करें, क्योंकि बारीक सी बूंदाबांदी अभी भी स्टार्ट है, बारीक वाला झरना। और हवा इतनी अच्छी आई है एकदम, मगर देखो सारे दिन की गर्मी एक ही झोंके में सारे दिन के पसीने सुखा देंगे भगवान, ऐसी चीज है। देखो नेचुरल हवा नेचुरली है, चाहे कितने ही पंखे से चला लो, सुकून सिर्फ अपने भाई नेचुरल हवा में ही है। और आज खाट भी हमें बाहर ना बिछा के अंदर बरामदे में बिछानी पड़ेगी और यहीं पे कूलर लगाना पड़ेगा। और ऐसे मौसम में तो ठंड चढ़ा दे पंखा कूलर भी। तो चलो भाई अब बच्चों को भी सुलाते हैं और आराम करेंगे खुद भी, क्योंकि फिर सुबह ही जल्दी उठने में ना ये कानी करे। और मैं पूछ रही हूँ मगर सुबह के लिए क्या बनाऊँ, मतलब सुबह के टाइम सबसे बड़ी टेंशन रहती है कि ना क्या बना के दिया जाए, अलग अलग चीज चाह रहे। तो आज मैं सोच रही कि थोड़ा सा ना राजमा भिगा दूँ, राजमा की सब्जी बना दूंगी और रोटी बना दूंगी। हाँ सुबह तो इन्हें छिल्ले दिए थे बना के, थोड़े से राजमा की सब्जी बना दूंगी, बाकी फिर दोपहर को देखी जाएगी जो दोपहर में बनेगा। और जब बारिश आई ना पशुओं को बाहर ही बांध रखा था, तो पशुओं को भी बहुत सुकून मिला होगा भाई। वे अपनी गर्मी बता तो सकते नहीं, लेकिन लगे तो है ही है। वैसे पंखा चलो जाओ, लेकिन पंखे की हवा इतनी नहीं है।